नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। महाराष्ट्र के मर्डर केस ने सबको चौंका के रख दिया है। जिस तरीके से लड़की ने अपने होने वाले पति की हत्या की, उसने सबको चौंकाया है और कई सारे सवाल खड़े कर दिए। और ये कहानी मिलती जुलती नजर आ रही है राजा के केस के साथ। उसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। एक तरफ था राजा रघुवंशी, तो दूसरी तरफ था केतन अग्रवाल। एक की शादी हो चुकी थी तो दूसरे की शादी होने वाली थी। एक को पत्नी पहाड़ों पर लेकर गई तो दूसरे को मंगेतर किले की ट्रैकिंग पर। दोनों के साथ उनके सबसे भरोसेमंद रिश्ते थे। दोनों के साथ एक प्रेमी की एंट्री हुई। दोनों की कहानियों का अंत मौत पर जाकर खत्म हुआ। लोग अभी इंदौर के चर्चित सोनम रघुवंशी केस को लेकर भूले ही नहीं थे कि महाराष्ट्र के पुणे का केस लोगों को फिर उसी डरावने सवाल के सामने खड़ा कर दिया। क्या प्यार के नाम पर भरोसा करना अब सबसे बड़ा जोखिम बनता जा रहा है? पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत को पहले हादसा माना गया। बताया गया कि वह लोहागढ़ किले पर फोटो खिंचवाते समय 350 से 400 फीट गहरी खाई में गिर गए। मंगेतर सिया गोयल ने पुलिस को बताया कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जांच ने जो कहानी सामने आई, उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। पुलिस का दावा है कि जिस लड़की के साथ केतन 7 फेरे लेने वाले थे, उसी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर उन्हें खाई में धक्का दिया। जब पुणे पुलिस को सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने तुरंत एक नाम याद करना शुरू कर दिया। क्या नाम था? सोनम रघुवंशी। कारण सिर्फ इतना नहीं था कि दोनों मामलों में प्रेमी मौजूद थे, बल्कि इसलिए कि दोनों की कहानियों की परतें एक दूसरे से मिलती नजर आ रही है। दोनों मामलों में रिश्ते की तस्वीर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। दोनों मामलों में सोशल मीडिया पर प्यार, हंसी, डांस, खुशियों वाले कई सारे वीडियोस मौजूद थे। दोनों मामलों में परिवार सपने देख रहा था और दोनों मामलों में बाद में जांच में एजेंसियों ने प्रेम संबंधों और हत्या की साजिश की कहानी सामने रखी। हालांकि राजा की हत्या के बाद सोनम ने खुद को लापता दिखाया था और बाद में यूपी के गाजीपुर में मिली थी, जबकि सिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। आज सोशल मीडिया पर सिया और केतन के कई सारे वीडियोस वायरल है। कहीं दोनों डांस कर रहे हैं, कहीं परिवार के साथ हंस रहे हैं, कहीं शादी की तैयारियों को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे साल भर पहले सोनम और राजा रघुवंशी के वीडियो वायरल होते। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी इतनी दर्दनाक दिशा ले लेगी। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग एक ही बात लिख रहे हैं, जो दिखता है जरूरी नहीं वह सच हो। अब आपको बताते हैं इस केस का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। इस केस का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा केतन के पिता विशाल अग्रवाल का दावा है। उनके मुताबिक 18 जून से 4 दिन पहले यानी कि 14 जून को सिया केतन को उसी जगह पर लेकर गई थी जहां केतन अचानक नीचे गिरते गिरते बचे थे। उस वक्त सिया ने कहा था कि उसे सांप दिखाई दिया था, उसने बचाने के लिए धक्का दिया था। लेकिन बेटे की मौत के बाद पिता को वही घटना एक बार फिर से याद आई। अब एक असफल कोशिश जैसी लग रही थी, क्योंकि जब उन्होंने धक्का दिया था तो ऐसा लगा था कि वहां पर सांप दिखाई दिया। चलो वो, लेकिन उस लड़की का, सिया का एक असफल कोशिश थी। अगर जांच में यह दावा सही साबित होता तो सिर्फ यह एक हत्या नहीं बल्कि कई दिनों से तैयारी हो रही साजिश का हिस्सा माना जा सकता है। केतन की मौत के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे दिल को पता है तुम यहीं हो। उस वक्त लोगों ने इसे दुखी मंगेतर की भावना समझा। यानी कि जब लड़के की मौत होती है, केतन की मौत होती है या फिर हत्या कर देती है, लड़की दिखाने की क्या कोशिश करती है? सोशल मीडिया पर सैड स्टोरी लगा रही है। वो कहती है कि आप गए नहीं हो, आप हमारे साथ हो। ये है इंसानियत। अभी तो रुकिए, आपको मैं और भी चीजें बताने वाला हूं। लेकिन गिरफ्तारी के बाद यही पोस्ट चर्चा का विषय बन गया। लोग पूछ रहे कि क्या यह शौक था या कहानी को हादसा साबित करने की एक कोशिश? हालांकि इसका जवाब अभी भी जांच एजेंसियों के पास भी नहीं है। परिवार के मुताबिक दोनों की शादी के लिए राजस्थान में करीब 17 करोड़ का पैलेस बुक किया गया था। मेहमानों के लिए 2 चार्टर प्लेन तय किए गए थे और इसमें जो शामिल होने वाले परिवार, काफी बड़े बड़े लोग आने वाले थे और दोनों परिवार के बड़े बड़े लोग थे, विदेश से आने वाले थे, जुटने वाले थे। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि शादी के कार्ड छपने से पहले शोक संदेश छपेगा। सोनम रघुवंशी के केस के बाद भी लोगों ने यही सवाल पूछा था। अब सिया के बाद भी वही सवाल दोहराया जा रहा है। अगर किसी रिश्ते में साथ नहीं रहना, अगर मन बदल गया, अगर कोई और पसंद है
तो क्या हत्या ही रास्ता है? कानून विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे मामलों में सबसे डरावनी बात हत्या नहीं, बल्कि उसके पीछे की योजना होती है, क्योंकि योजना का मतलब है कि भरोसे का इस्तेमाल हथियार की तरह किया गया है। अब सवाल यहां पर ये उठते हैं कि आखिर लोग शादी कैसे करें, लोग भरोसा कैसे करें? आप देखते हो, चाहे वो लड़की हो या लड़के हो, कई बार होता है ना कि लड़की को मार दिया, लड़की को काट कर ड्रम में डाल दिया, लड़की को लड़के को फ्रिज में डाल दिया। ऐसी कहानियां कई बार निकलकर सामने आती है। परिवार के लोग कहते हैं कि बेटा जल्दी शादी करो, उम्र निकल जाएगी। लड़कियों की शादी जल्दी करवाने की बात की जाती है। गरीब तो गरीब, अमीर लोग 17 करोड़ रुपए का पैलेस घर वालों ने बुक किया था। लड़की का वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता था कि दोनों बहुत खुश हैं, पर इस दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। लोगों के अंदर डर, इस तरीके के केस सामने आ रहे। किसका भरोसा करे, किसका भरोसा नहीं करे, लोग डरे हुए हैं। हंसते खेलते चेहरों के पीछे जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही है, हैरान कर देने वाली चीजें। अभी तक लोग कहते थे कि लड़कियां सेफ नहीं है, लड़कियों को मारा जाता है। अब लड़के सेफ नहीं है, लड़कों को मारा जा रहा है। अपने आशिकों के साथ उनको प्लानिंग के तहत मारा जा रहा है। अब कौन किसके ऊपर कैसे भरोसा करे? इसलिए कहते हैं कि एन अनमैरिड सन इज बेटर देन अ डेड सन। और इस लड़की के पास उस लड़के को मारने का करेज था, लेकिन अपने परिवार को जाकर यह कहने का करेज नहीं था कि मैं किसी से प्यार करती हूं, मैं किसी से शादी करना चाहती हूं। अरे मत करते शादी, भाग जाते, अपने घर वालों को मना कर देते। किसी के 26 साल के बेटे को इस तरीके से मार देना, यह इंसानियत है? और इससे आपको क्या मिलेगा? आपको कोर्ट सजा देगी, भारत सरकार जो सजा देगी, भारत का जो कानून है वो सजा देगी, वो तो ठीक है। ऊपर वाले को कैसे मुंह दिखाओगे? और किसके लिए? एक लड़की के लिए, एक लड़की के लिए पूरा परिवार खत्म कर दिया, पूरी जिंदगी खत्म कर दिया। पूरी दुनिया में इस केस के बारे में बात हो रही है। चलो गरीब लोग, कभी कभार दहेज को लेकर चीजें होती है, एक बार को समझ में आ गया कि लोग लालची हो गए। इनके पास तो सब था, फॉरवर्ड फैमिली थी, दुनिया का सारा नॉलेज इनके पास था। पढ़े लिखे लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत शर्मनाक चीज है, बहुत डरावने वाली चीज है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में आगे और क्या सच्चाई आती है। माता पिता का पूरी तरीके से बुरा हाल है, रो रो कर उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। एक ऐसा बेटा जो जिंदगी में बहुत सफल था, बहुत आगे जा रहा था, नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था, अपनी मंगेतर के साथ घूमने गया, मंगेतर ने भरोसे का फायदा उठाकर धक्का देकर मार दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर आप लोग क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।